बेटी से अगर काम कराओगी तो ये तकलीफ में रहेगी। दौड़ने वाला, मेहनत करने वाला सिपाही कभी नहीं हारता। शुरू से इस बेटी के कष्ट इतना तैयार कर देती, अगर शौहर की फैमिली में ना 20 लोग भी होते तब भी काम से नहीं हारती। भले बुलेट लेके जाती नहीं जाती, अपाचे लेके जाती नहीं जाती, 4 पहियों की लेके जाती नहीं जाती, मगर अपने काम से सास को मां बना लेती, ससुर को बाप बना लेती। कब तक तुम जहेज से पाट दोगे, मुंह बंद कर दोगे? चलो सास को अगर इतनी लंबी तुमने झुमकियां दे दी, झुमकियां, सास भी खूब टमकाए फिर, कान चिरे जा रहे हैं, उतने ही मुंह चीर गए, बेटे की मंगनी में मिली है, मंगनी में मिली है मंगनी। और ससुर कहते फिर रहे पंचायतों में 3 लाख की मेरे बेटे की मंगनी चढ़ी है, मंगनी। और अब तो शौहर भी ऐसे ही है ना, जिससे साइकिल चलानी नहीं आती वो बुलेट मांग रहा है, मर जाएगा उसकी धमक से। तेल नहीं पड़ेगा, साइकिल भी टेढ़ी टेढ़ी चला रहा है, यूं हो मांग रहा बुलेट। और हद तो ये हो गई, अब कुबड़े भी बुलेट मांग रहे हैं साहब। इससे मुझे तेरा कूला है उधर, गद्दी इधर काय पे रखेगा तू? पहले ये टेढ़ा भेड़ा जरा लहराता हुआ इसके शिकंजे में डाल के लहर को निकाल दो। हद हो गई है यार। मगर मैं जो बता रहा हूं वो सुनो प्यारो, सुनो। नबी की बेटी दरवाजे पे खड़ी है और कह रही है मैं हुसैन की मां फातिमा हूं। नबी बोले कौन हुसैन, कौन फातिमा? अब बताओ फातिमा का क्या बना होगा? उधर अली रो रहे हैं, इधर फातिमा रो रही, अंदर नबी रो रहे हैं। जिस बेटी के लिए इतने बेकरार रहते थे आज उसके लिए दरवाजा बंद। अब आखिर में फातिमा कहने लगी अब्बा जान, मैं आपकी बीबी खदीजतुल कुबरा की बेटी फातिमा बोल रही हूँ। नबी बोले कौन खदीजा, कौन फातिमा? अब खूब रो रही है, रो करके कहने लगी अब्बा जान मैं अली की बीबी फातिमा बोल रही हूँ। नबी ने कहा अगर अली की बीबी फातिमा बोल रही है पहले जाकर के अली से माफी मांगे, बाद में अब्बा का दरवाजा खुलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। देते हो बेटी को ये नसीहत, देते हो बेटी को ये सीख। पहले जा करके अली की अगर बीवी है तो पहले जाकर के अपने शौहर अली से माफी मांगे। अब फातिमा रोती हुई चली, दरवाजे पे आई अली के और आकर के अली के कदमों पे गिर गई और कहने लगी मेरे सरताज मुझे माफ कर दो। वो अब्बा जो मुझे देख करके जिया करते थे आज उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। मेरी एक नहीं सुनी, कुछ भी नहीं सुना, दरवाजा बंद कर लिया। कब? पहले जाकर के अली से माफी मांगो, मेरे सरताज मुझे माफ कर दो। तो तुम्हारी तरह अली नहीं थे जो आज तुम गालियां बकते हो, आज तुम जो डंडा चप्पल उठाते हो, तुम लात मार देते, मगर हजरत अली ने गाली नहीं बकी, हजरत अली ने तमाचा नहीं उठाया, हजरत अली ने डंडा नहीं उठाया, हजरत अली ने पांव नहीं मारा। फातिमा के मोढे पकड़े और पकड़ने के बाद उठाया और उठा करके सीने से लगाया और लगा करके कहा फातिमा तुम्हारा मकाम वो नहीं है, तुम्हारा मकाम अली का दिल है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत। कहने लगी मेरे सरताज नबी ने दरवाजा बंद कर लिया, तुमने माफ किया या नहीं? हजरत अली वाले फातिमा मैंने माफ कर दिया। इतने में मेरे नबी भी रोते हुए आ गए। जब दरवाजा खोला नबी खूब रोए, मेरी बेटी आज मेरे दरवाजे से वापस लौट गई। नबी रोते हुए बेटी के घर चले, सहाबा रास्ते में मिले, नबी ने किसी से मुलाकात नहीं की, हटो हटो, सीधे अपनी बेटी के घर गए और दरवाजे पे खड़े होकर के कहने लगे क्या ये मेरी बेटी फातिमा का घर है? ये हसन की माँ फातिमा का घर है, ये हुसैन की माँ फातिमा का घर है, ये अली की बीवी फातिमा का घर है। जब इतना सुना फातिमा कहने लगी मेरे सरताज
जरा मेरा हाथ छोड़ दो, अपने हाथ खोलो, मुझे लगता है मेरे अब्बा आ गए हैं, मेरे सरताज बस 2 मिनट के लिए मुझे छोड़ दो। हजरत अली ने अपने हाथ खोल दिए, सैयदा फातिमा चली, देखा दरवाजे से अंदर आए, फातिमा अपने अब्बा की गर्दन में हाथ डाल के सीने पे सर रख के इतना रोई और कहने लगी, अब्बा जान क्या आपने नहीं पहचाना था? अब्बा मुझे माफ कर दो, मेरे बाबा मुझे माफ कर दो, क्या आपने फातिमा को नहीं पहचाना? आपने हसन हुसैन को नहीं पहचाना? मेरे नबी अपनी बेटी के सर पे हाथ फिरा रहे और कह रहे, मेरे लाल मेरा दिल फट जाएगा, अब आगे मत पूछो, आगे मत पूछो, क्या पहचान क्यों नहीं पहचाना? हजरत अली बोले, अगर मैं फातिमा या नबी को नहीं पकड़ता तो करीब तक दोनों गिर जाते। हजरत अली ने दोनों को बिठाया, पानी पिलाया, क्या पहचान अब बताए, क्या आपने पहचाना नहीं? कहा, बेटी मैं तो तुझे तेरी आहट से पहचान लेता हूँ, मुझे देख मैं कितना रोया हूँ, तो आपने दरवाजा नहीं खोला, क्या पता नहीं था बेटी खड़ी है? कहा, बेटी मुझे मालूम था मेरी बेटी खड़ी है, मगर उस वक्त मैं दरवाजे पे अपनी बेटी फातिमा को नहीं बल्कि कयामत तक के मुसलमानों की बेटियों को उनके बाप के दरवाजों पे देख रहा था। आज शिकायत शौहर की सुनने के लिए मैं दरवाजा खोल देता तो कयामत तक के लिए मुसलमानों की बेटियों के लिए उनके बाप के दरवाजे खुल जाते, मगर बेटी मैंने बंद इसलिए किया। सुनो मामला ये है, बीबी के लिए बाप से ज्यादा, माँ से ज्यादा, भाई से ज्यादा, बहन से ज्यादा, हर रिश्तेदार से ज्यादा हक जो होता है वो शौहर का होता है। अल्लाह किसका हक होता है बोलो? शौहर का। जो मेरी बहनें लड़ती घड़ी घड़ी अपने शौहरों को मैके में जलील करती है, अल्लाह के वास्ते ये मोहम्मद आकिल साहब की जो शादी है तुम्हारे लिए एक तारीख साज हो जाए। अपने शौहरों से लड़ना छोड़ दे, मोहब्बत और प्यार करना शुरू कर दे। और जो शौहर अपनी बीवियों को गाली देते हैं ना, अल्लाह हजरत बाज तो इतना बुरा है ना, इतना बुरा। शौहर भी, बीबी है अपनी माँ को छोड़ के आई तुम्हारी खातिर, अपने बाप को छोड़ के आई तुम्हारी खातिर, समझे, सारी चीजों को छोड़ के आई तुम्हारी खातिर, और तुम्हारे अब्बा को चाय पिला रही है, भाई को चाय पिला रही है, रिश्तेदारों को चाय पिला रही है। उसका अगर भैया आ गया ना तो वो चूल्हे पे बैठ के चाय बना रही है और कह रही है, सुनो नमकीन और बिस्किट ले आओ, थोड़ा सा मीठा भी ले आना। तो मालूम है इतनी गालियां बकता बुतर बुतर करके नीचे को मुंह कर लेगा, आंखें चढ़ा के, आगे नंगे, आगे भिखारी, आगे कुत्ते, आगे फकीर। इतनी गालियां मुझे याद थी और गहरी वाली तुम्हें याद होंगी, समझे, वो तुम्हें याद होंगी। तो बाज इतना बेकार आदमी है यार। उसका तो भाई है ना जिसे तुम कह रहे हो, उसका तो बहनों ही है ना जिसे तुम कह रहे हो, उसका तो भतीजा है ना जिसे तुम कह रहे हो, उसका तो रिश्तेदार है। वो बीवी तुम्हें दिल दे सकती है जो तुम उसके भाई को गाली दोगे? बोलो, वो बीवी तुमसे तुम्हारे घर में बीवी बनकर रह सकती है जिसकी माँ को तुम गाली दोगे? नहीं, नौकरानी बनकर तो रह सकती है मगर बीवी बनकर नहीं रह सकती। अगर बीवी बनाकर और सुनाऊं हजरत, कई बच्चों का अब्बा हो गया, ये बात कहना नहीं चाह रहा हूं मगर कहे बगैर मानूंगा भी नहीं। सुबह कई बच्चों का अब्बा हो गया मगर आज भी दूसरी औरतों से मोबाइल पर बातें करता है। शर्म आनी चाहिए, थोड़ी सी गैरत आनी चाहिए। बीवी घर में है बेचारी, परेशान है, कभी वीडियो पकड़ी जा रही है, कभी कॉलिंग पकड़ी जा रही है, कभी बातें मोहल्ले में वो बेचारी छुपाती फिर रही है अपने शौहर की बातें, और इधर आधर मोहल्लों से पता चले। और बात औरत मोहल्ले में इतनी खराब है, अपने चूल्हे पे बिठा लेगी, अपने ही चूल्हे। उससे जाके कहो क्यों बिठा ले? अरे मैं थोड़ी बुलाने जा रही हूँ, वो खुद आ रहा, रोक अपने शौहर को। इस औरत को भी कटवाने का, सही बता रहा हूँ मैं। कैसा है यार, तू नौजवान है यार,
उस लड़की का क्या कसूर है जो तेरे घर में? तेरी शादी से पहले जो जिंदगी थी, हालांकि वो भी गलत नहीं होनी चाहिए थी, अब तो तुझे सब खत्म कर देनी चाहिए ना। तेरे घर में बीवी आ गई, इसी से प्यार कर, इसी से मोहब्बत कर, इसी से अपनी जरूरत पूरी कर। यार अपनी माँ को बाप को सबको छोड़ के आई हो। सही बता रहा हूं, अगर तू इससे प्यार करने लगा ना तो लड़की वो चीज है जहां तुम्हारा पसीना टपकेगा वो अपना खून लगा देगी। बोलो नहीं है ऐसा? शौहर की खातिर अपने बाप से लड़ जाती है, अपने सगे भाई से लड़ जाती है। शादी में अगर उसके शौहर को दावत ना देना, फेंक देती है कार्ड और ये कहती नहीं आऊंगी मैं, जब तक मेरा शौहर नहीं आएगा नहीं आऊंगी, कर लो ऐसे। ये गुर्दा चाहिए, गुर्दा ये बात कहने के लिए माँ से और बाप से। वो तुमसे प्यार करती है, मोहब्बत करती है, सब कुछ छोड़ के आई है। और बाज इतना खराब है, बस दूसरों के साथ घूम रहा, मोबाइल पे बातें कर रही हैं, पकड़ी जा रही हैं बातें, वीडियो पकड़ी जा रही है, मोहल्ले में उड़ी पड़ी है। कहां जाएगी वो? तुम्हारे लिए आई थी, शराब पी के घर में आके गालियां बक रहा, शराब पी के मार रहा, तोड़ रहा। शराब का बहाना है। गू क्यों नहीं खा लेता जब तुझे इतना बड़ा नशा? गू नहीं खाएगा, बस बीवी को गाली दे देगा, कभी कभी वो तलाक भी दे देता है। इन बातों से बचो। शादी इसीलिए होती है, इसीलिए। और मेरी बहनें सुन रही हैं, बाज लड़की की तरफ से भी ये बातें आती हैं, क्योंकि लोग हमें फोन करते हैं ना, सोचते हैं ना ये सैयद साहब है, कोई ना कोई तावीज लिख देंगे। अम्मा अब्बा ने इतना ध्यान नहीं रखा, मोबाइल दे दिया, लड़की को लफंगा बना दिया, कभी किसी से टच हो गई, कभी किसी मोबाइल, हेलो क्या कर रहे हो तो ये सारी बातें चल रही हैं। अब शादी हो गई तो इतनी संभाल के अपने बुंदे नहीं छुपा के रखती है, अपना जेवर छुपा के नहीं रखती है। क्या छुपा के रखती है? मोबाइल। अब पकड़े जा रहे हैं मोबाइल, कभी तकिए के नीचे रात के 2 बजे उठ के हेलो अभी वो सो रहे हैं। तेरी ये जिंदगी है क्या? ये तुम हंस रहे हो? ये सही बता रहा हूं मैं। शर्म आनी चाहिए उस लड़की को भी, गैरत आनी चाहिए। अपनी बाप की उसे शर्म है, गैरत नहीं है। अगर बाप की इज्जत चाहती है, तेरी पिछली जिंदगी थी, तौबा कर ले, खत्म कर ले, आजा। उस बेचारे ने क्या बिगाड़ा? उसे धोखा दे रही है, बस मैके चली गई, मैके का बहाना, अभी मैं नहीं आऊंगी, 8 दिन और रहूंगी। 8 दिन, ये 8 दिन रह रही है मैके में। क्या मतलब है मैके में जाकर के दूसरों की मोटरसाइकिल पर घूमने का? जब शौहर को पता है, शौहर को पता चल गया तो उसी के साथ घूम रही है, उसी से बातें कर रही है, उधर ही जा रही है। क्या मतलब है इसका? वो बातें मैं कह देता हूं कि हर एक बोलता नहीं है इन बातों का। कभी एसएमएस पकड़े जा रहे, अब छुपा छुपा कर रख रही है, अब डाल रही है पासवर्ड, कभी पकड़ गया खत्म। उसमें तिजोरी में लॉक लगे या ना लगे, मोबाइल में लॉक जरूर लगेगा साहब। पासवर्ड डालने का क्या मतलब है? छुप छुप के बातें कर रही है, कभी कहीं से बातें पकड़ी जा रही, कभी कहीं से बातें पकड़ी जा रही। तुम्हें अल्लाह रसूल का वास्ता यार अपनी जिंदगी ना अच्छी गुजार लो, इतनी प्यारी जिंदगी होगी तुम्हारी। सही बता रहा हूं, इतनी शानदार जिंदगी होगी, बहुत ज्यादा अच्छी। कुछ लड़के क्या करते हैं, मोबाइल पे बातें करके लेके भाग जाते हैं। हाँ एकदम साफ सुथरा बोल रहे हूं, कोर्ट मैरिज हो गई साहब, अब अम्मा अब्बा ने रख लिया, चलो भाग गया तो लाओ भगोड़े को ले लो। तुम क्या समझ रहे हो इसमें इज्जत बनी? सोचा रहे मैंने बड़ा तीर मार दिया साहब, प्यार करके शादी करिए, प्यार रेड़ लगा ली जिंदगी में। भाग के अगर लड़की आएगी, अब उसके घर में शादी होगी, इज्जत बना लेगी, सब बातें करेंगे। जिधर को निकल गए, कहा गया ये वो ये जो भागी थी। इज्जत कहां से बना पाओगी तुम? नोटों में खेल लो, सोने में लग जाओ, 1 साल तक चोरों की तरह घर वालों से भागते रहोगे, मोमोज खाती रहोगी, चाउमीन खाती रहोगी, बर्गर खाती रहोगी और होटलों के खाने खाते रहोगी। जब पैसे खत्म हो जाएंगे ना तो तुम तो चले गए, कहां चले गए मालूम है? तुम चले गए काम करने, इसकी तो आदत बोले हेलो वो गैरेज में आ जाइए जरा, तुम्हें भी चूना लगा देगी। जो अम्मा अब्बा को धोखा दे सकती है, तुम इतने सगे निकले हो। जो बाप को धोखा दे सकती है, मां को धोखा दे सकती है, अब वो भगोड़ी और भगोड़ा। अब घर में जब आ गए, शादी में उनकी इज्जत होगी, कितनी खूबसूरत हो, कितने अच्छे कपड़े पहन ले, कितने जेवर पहन ले, सबको नहीं ये चलेगी नहीं चलेगी? बोले चलो अगर तुमने बाहर रह के शादी भी कर ली, बाहर रह के उसी से शादी कर ली, बच्चे हो गए, अब मालूम है उसके बच्चों को जिंदगी भर ताने मिलेंगे, कहेंगे चल हमसे बात मिला रहा, तेरी अम्मा भागोगी थी, तेरे अब्बा ने क्या कारनामा, हमसे बातें मिला रहा तू,
हमें सब पता है, उसके बच्चों की इज्जत होगी? बोलो कितना ही बड़ा हो जाए। एक छोटी सी गलती ने जिंदगी नस्लें बर्बाद कर दी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। माँ बाप के कहने से अगर शादी करोगे ना, हाँ तुम्हें कोई लड़की अच्छी लग रही है, कोई ऐसी है, अपनी माँ से कह दो, बाप से कह दो, तुम्हारी बिरादरी में है, माँ बाप रिश्ता ले जाए। मगर ये अब्बा जो है ना, अब्बा और अम्मा, ये भी बात गलत कर देता है। ये भी साहब इसकी मूंछ ना गिर जाए, बोले ना ना मर जाऊंगा, हो रहा बोले भाग जा, करूंगा नहीं। ये अब्बा की भी जो नहीं अकड़ है, अकड़, इसकी कमर पे भी 3 लठ मारने पे। सही बता रहे हो? संभाल सकते हो तुम बात को, मामला संभाल सकते हो, तुम्हारी बरादरी की है, ठीक है, समझे, शादी कर लो, उसके रिश्ता ले जाओ, इज्जत के साथ शादी करो। इस्लाम इसकी इजाजत देता है, यही बता दूं माइक पर, इस्लाम इसकी इजाजत देता है। यहां तक के हदीस में आता है, अगर किसी लड़की को निकाह करने की नियत, गलत नजर से नहीं, समझे, कोई और शैतानी नजर से नहीं, निकाह करने की नजर से कि मैं उससे शादी करूंगा, निकाह करूंगा, एक मर्तबा लड़के को देखना जायज है। लड़के को लड़की एक मर्तबा देखना जायज है, मगर उसके बाद नहीं। मगर बेहयाई इतनी हो गई है, ये मैसेज में देखे जा रहा हूं, जरा जहन में रखना, इतनी बेहयाई हो गई है, अगर किसी का रिश्ता हो जाता है बस अब वो फ्री। लड़के ने मोबाइल भिजवा दिया किसी के जरिए, बात भाभी घर में बहुत आग लगाती है, बड़ी बहन बहुत आग लगाती है, कोई चच्ची होती है ऐसी चच्ची, वो बहुत आग लगाती है, कोई छोटी मोटी खाला होती है, वो बहुत आग लगाती है, अल्लाह बरकत फरमाए, वो बहुत आग लगाती है। मोबाइल भेज दिया और बस जरा बात कर रही है, अब मोबाइल पे बात कर रहे हैं, वो कमरे में हो गई, वो उधर वीडियो कॉल चल रही है, साफ भैया है, बोले कहाँ बहन किससे बात, बोले वो उसी से बात हो रही, अच्छा अच्छा, अब्बा है किससे हो रही है, उसी से, अच्छा अच्छा, अम्मा है, बोले अच्छा अच्छा, सब घर वालों के बेहयाओं को पता उसी से बात हो रही है। 50 लड़कियां डिप्रेशन में आ गई, मालूम है कैसे? अब वो बात करते 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 कि साहब तेरे बाल बड़े अच्छे हैं, और कुछ भी अच्छे नहीं है, समझे, कि साहब तेरी आंखें बड़ी अच्छी है, और है कि चढ़िया हुई आंखें, काली मूली फेंक रहा कि साहब तेरा रंग तो चांद सितारों से भी ज्यादा है, ओ समझे, ना झूठ फेंक रहा, और वो फूलती जा रही है, फूलती जा रही है, जरा बाल दिखाओ, उसने दुपट्टा हटा दिया, साहब दुपट्टा हटाओ, दुपट्टा हट गया, बस इससे आगे नहीं बोलूंगा। यहां तक के मोहब्बत प्यार में बहते चले गए, वीडियो कॉल हो रही है, कभी कभी तो कैसे बताऊं, कभी कभी तो मतलब कपड़े मतलब हदे पार, शाबाश, अल्लाह आपका भला करे, हदे पार हो जाती है, मैं रोकना चाह रहा था, हदे पार हो जाती है, मतलब जिस्म तक दिख जाता है। वो कमरे में वीडियो, उसके पास क्लिप बन गई है, अब क्लिप बन गई किसी वजह से, 8 महीने शादी के, किसी वजह से वो रिश्ता टूट गया। टूटने के बाद अब उस लड़के के पास तो क्लिप है, अब वो ब्लैकमेल करता है। अब क्या करता है, कहता सुन, तू मेरी बात वहां पे आके सुन ले, वरना ये क्लिप तेरी वायरल कर दूंगा। अब बेचारी उसको खाना नहीं खा रही है, और जिसके यहाँ रिश्ता हो रहा दूसरे मोहल्ले में सर, वहां उस लड़के को दे दूंगा मैं, तूने मुझसे ऐसे बात की, ये जिस्म दिखाया। मतलब आजकल मोबाइल का जमाना, आप जानते हो कितनी कितनी गलत बातें होती है, मतलब मोबाइल पे कोई चीज छुपी नहीं रही थी, अब वो क्लिप बन गई है, उसकी क्लिप, अब वो बेचारी डिप्रेशन में आ गई है। कभी कभी तो वो गलत इस्तेमाल भी हो जाती है, क्यों? अपनी इज्जत बचाने की खातिर अपनी इज्जत लुटा बैठती है, इज्जत बचाने की खातिर इज्जत हवाले कर देती है। मेरी बहनें सोच रही होंगी भाई कैसी बात कर रहे हैं, मगर बहुत बारीक बात बता के जा रहा हूं। ये अम्मा, ये अब्बा, ये भाई, इन पे लानत बरसेगी। इसलिए सुनो, अगर लड़की की मंगनी हो जाए, रिश्ता हो जाए, बात तय हो जाए, तारीख रख जाए, तब भी वो लड़का गैर है, उससे बात करना जायज नहीं है, उससे मोबाइल पे बात करना जायज नहीं है। जब तक निकाह ना हो जाए, ये भाई की जिम्मेदारी है, बात करने ना दे, ये माँ की जिम्मेदारी है, बात करने ना दे, ये बाप की जिम्मेदारी है, बात करने ना दे, हिफाजत करे। अगर निकाह हो जाए तो हाथ पकड़ के उसके हवाले कर दे। अब हमारी बेटी बात में है, पहले तेरी बीवी। मैंने पहले कहा था कि बेटियों के हाथ में मोबाइल जहर है, वो हो गया है। 50
50 लड़कियां अपना धर्म छोड़ बैठी हैं, 50 लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों से टच हो गई है, 50 गैर मुस्लिम लड़कियां मुसलमानों से टच हो गई है। आपस में वो गंदा नाच नाचा जा रहा है। बंबई के लोग फिल्में बनाते हैं, कहते हैं हम यकताई का पैगाम दे रहे हैं। पहले ये होता था जात पात, पहले ये होता था हिंदू मुस्लिम, नहीं, अब तो इसको ज्यादा अहमियत दी जा रही है। अगर लड़का मुसलमान है तो लड़की गैर मुस्लिम है, अगर लड़की मुस्लिम है तो लड़का गैर मुसलमान है। हम जो इत्तेहाद का पैगाम दे रहे हैं, उन जो फिल्म बनाने वालों की मिसाल देते हैं, देखो शाहरुख खान के घर में कौन है, और के मुझे नाम याद नहीं है, देखो उनके घर में कौन है। मुसलमान सुन ले, हमें औलाद से ज्यादा अजीज हमारा ईमान है, हमारा धर्म है, हमें बाप से ज्यादा प्यारा हमारा ईमान है, हमारा धर्म है, हमें माँ से ज्यादा अजीज हमारा ईमान है, हमारा धर्म है। अगर ईमान से हमारा चचा हट जाए तो हमारा कोई नहीं है, ईमान से हमारी माँ हट जाए हमारी कोई नहीं है, ईमान से अगर हमारा बेटा हट जाए हमारा कोई नहीं है। सबसे पहले है हमारा ईमान, हमारा धर्म। बेटियों के हाथ में मोबाइल मत दो। कॉलेजों में स्कूलों में पढ़ाने वालों, अपनी बेटियों को पढ़ाते हो, ट्यूशन पढ़ने जा रही है, मास्टर से पढ़ने जा रही है, अकेली बैठक में पढ़ रही है, कहाँ ट्यूशन पढ़ रही है। तेरी बेटी कहाँ तीर मारेगी, कहाँ लपटेंट बनेगी, कहाँ जज बनेगी, कहाँ आईएएस करेगी, क्या तीर मारेगी। आग और पेट्रोल एक जगह कभी जमा नहीं हो सकते हैं, जरूर आग लगेगी। 20-25 साल की लड़की हो, उधर वो मास्टर है, दोनों बराबर में हो, दोनों कमरे में हो, वो उसे पढ़ाता हो, उसकी इज्जत पे आंच आ जाती है, उसकी इज्जत नीलाम हो जाती है। अरे तू मुसलमान का बेटा है, चाहे इज्जत चाहती हो, चाहे ईमान चाहता हो, हर चीज में ठोकर मारने के लिए तैयार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अजमते इस्लाम, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाप कहता है बोले वो ट्यूशन पढ़ने जा रही है, ट्यूशन, जवान बेटी ट्यूशन पढ़ इंजॉय करने जा रही, इंजॉय। अब वो सर जो है ना, सर वो भी लड़कियों को छाट छाट के पढ़ा रहे हैं। तौबा तौबा, ये मुसलमानों का काम है। लड़कों को पढ़ाओ, इतना पढ़ा लो कि फिर वो अपनी बच्चियों को पढ़ा ले। होशियार हो जाए तो किसी गैर के सामने मत भेजो, मत भेजो। बेटियों से ये बताओ तुम तीर लगवाओगे क्यों? मालूम था मजहब इस्लाम में किसी धर्म में कोई औरत ऐसी नहीं है जिसने आज तक कभी वली पैदा किया हो सिवाय मजहब इस्लाम के। हमारे धर्म में तो ना वो औरत का मकाम है। तुम पढ़ाओ मत पढ़ाओ, लिखाओ मत लिखाओ, पैदा जब करती है तो अल्लाह का वली पैदा कर देती है।